वन्दितो सौविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौव्यसाहुणम्। तो ये समय सार महान ग्रंथ चल रहा है। तो कल हम आपको कहानी बता रहे, बिल्ली नहीं पालना। क्या नहीं पालना? कि संत महात्मा ने कहा अंतिम उपदेश कि आप अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालना, ये मेरा अंतिम उपदेश है। उन्होंने बड़े गुरु महाराज से पूछा कि इसका लक्ष्य क्या है। बोले उन्होंने सही कहा, बिल्ली नहीं पालना। उनके जीवन में घटना घटी थी, इसलिए उन्होंने बोला बिल्ली मत पालना। बोले बिल्ली? हाँ। बोले किसी के कहने से उन्होंने एक बिल्ली पाल ली थी। उनके कपड़े फाड़ देता, एक चूहे जो हैं कपड़े खा जाते थे, खाना खा जाते थे। तो किसी ने सलाह दे दी थी कि तुम बिल्ली पाल लो, चूहे नहीं आएंगे। तो मैंने बिल्ली पाल ली थी एक। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली वो दूध पी जाए, कोई खाना खा जाए। तो फिर किसी सलाह दी कि कुत्ता पाल लो, तो मैंने कुत्ता पाल लिया था। अब कुत्ता पाल लिया तो अब उसके लिए क्या बोलते कि जो है दूध आदि कहाँ से आए, तो उसके लिए फिर एक गाय पालनी पड़ी। अब गाय आदि के लिए जो है भोजन पानी कहाँ से आए, तो पूरा एक खेत खरीदना पड़ा। अब खेत की देख रेख, गाय की देख रेख, जानवर की देख रेख, मेरी देख रेख कौन करे? तो किसी ने कहा शादी कर लो। तो फिर लंगोटी पहन ली, शादी कर ली। ठीक है ना? तो शादी कर लिया और शादी हो गई, सब हो गया, झंझट हो गया। अब मेरे यहाँ भी जानवर हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गए। और ये सारे जानवर जो है दूसरे खेत में घुस गए, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया, तो कोर्ट कचहरी हो गई। ठीक है, ये सब झंझट बन गया। तो मैंने बोला भैया ये बिल्ली बड़ी खतरनाक निकली। ठीक है ना? समझ में आया ना? एक चीज़ से कितनी चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पर हम जिस चीज़ की चाह कर रहे हैं वो हमारा संसार की राह बनती है। चाह और राह, आप चाह करेंगे वो राह बनेगी, और वो राह जो बनेगा वो चतुर्गति का बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो गाथा नंबर कही गई थी 379, जो ये गाथा है, कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ जो स्पर्श है वो तुझसे ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे स्पर्श कर, अपितु हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम उसे स्पर्श करें। जैसे मैंने कहा कि ठंडा भोजन पसंद है, गर्म भोजन पसंद है, तो ये क्या हुआ? ये भोजन नहीं कह रहा है कि तू मुझे ठंडा भोजन खा, भोजन ये नहीं कह रहा है कि तू गर्म भोजन खा। वो तो भोजन है, लेकिन जो तेरी स्पर्शन इंद्रिय की चाह है, आत्मा की जो चाह है, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से लेना चाहता है, इसलिए तू अपनी इच्छाओं को वहाँ पर रख रहा है कि नहीं भोजन तो गर्म ही चाहिए। और नहीं मिलता है तो इन महिलाओं से पूछ लो, बता देंगे क्या होता है घर में, क्या झगड़ा और क्या तमाशा होता है एक गर्म भोजन के लिए, ठंडे भोजन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो वो इतने झगड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है इस बात को नहीं समझा है कि हमें साम भाव में आना है, वीतराग भाव में आना है, सामायिक भाव में आना है। ठीक है ना? हम धर्म ध्यान भी इंद्रियों की पुष्टि करने के लिए करते हैं। जिस समय आप पूरे के पूरे सुविधाओं के बीच बैठ कर के साधना कर रहे हैं, उस समय आप आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आप इंद्रियों का मजा ले रहे हैं। आप कूलर, पंखा, एसी में अथवा प्रगति की नेचुरल हवा में भी बैठे हुए हैं और वहाँ का आनंद लेने लगे मौसम का, तो वहाँ भी आप जो है स्पर्शन इंद्रिय को ही पुष्ट कर रहे हैं, आत्मा को नहीं जान रहे हैं, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। आत्मा का अनुभव तो वह है कि सुकोशल सुकमोल मुनि महाराज गजराज
गज कुमार मुनिराज आदि इन पर घोर उपसर्ग होते भी रहे तो उन्होंने किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रहा शरीर से और लोगों से, किसी प्रगति से, किसी पुरुष से, और साम भाव में रहे। न धूप की इच्छा है, न छाया की इच्छा है। गर्मी में मुझे छाया मिल जाए ऐसी भी इच्छा नहीं है, और ठंड में बढ़िया धूप मिल जाए इसकी भी इच्छा नहीं है। फिर तो ये वही बात हो गई ना कि आप गर्मी में आपको एसी मिल जाए, ठंड में आपको हीटर मिल जाए, तो आप ये वाला हीटर और ये वाली एसी ना लेकर के अब प्रगति की हीटर और प्रगति का एसी लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके अंतरंग के जो परिणाम हैं स्पर्शन इंद्रिय के सुख के, वो आपके दूर नहीं गए हैं। अब आप कपड़े पहनते हो तो कपड़े तो स्पर्शन इंद्रिय की चॉइस से पहनते हो ना, या अपने मन से पहन जाओगे? जो आपको पहनने में अच्छे लगते हो, सहूलत लगते हो, जो रूखे न लगते हो, चिकने हो, सॉफ्ट हो, पहनने में बड़े अच्छे लगते हो, तो वो स्पर्शन इंद्रिय की चॉइस से तो पहनते हैं ना। मतलब आप रिसर्च करो कि महाराज जी ने हाथ में हार क्यों लिया, महाराज जी ने कपड़े क्यों नहीं पहने, महाराज ने ठंडी गर्म का क्यों चक्कर नहीं रखा, क्यों? ये सारे के सारे 8 प्रकार के जो स्पर्श हैं उसमें ही फंसने की बात होती है, और उसके चक्कर में बहुत आश्रव बंद होता है और कर्म बंद होता है, और कर्मों के फलों में संसार घूमते हुए भोगते हैं फिर जीव। अब महाराज जी को तुमने लाए और तखत में बैठा दिया, जिस पाटे में लाए उस पाटे में खड़ा कर दिया। अब महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा खुदरा पाटा है, इसमें कील लगी हुई है, इसमें ये सांसें हैं, इसमें जीव आ रहे हैं, इसमें चिमटी लग रही है, कुछ हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं क्या? आके आपने बिठाया, बैठ लिया, चिमटी लग रही है वो सहन कर लिया, खुदरा है तो उसमें बैठ गए, चिकना है तो उसमें बैठ गए, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलते हैं, और उसमें सामभाव रखते हैं। आपने जो चटाई दी वो चटाई ले ली, नहीं दी नहीं ले ली। तो ये जो परिणाम है ये वीतराग और सामायिक के परिणाम है। नहीं, ऐसा पटा होना चाहिए, इस प्रकार चटाई होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ऐसे स्थान पर होना चाहिए। हमारा पूरा सर्च करने वाले व्यक्ति आएंगे, वो देखने आएंगे कैसा पटा है, कैसा कमरा है, कैसी चटाई है, कैसे लोग हैं, मतलब कैसा वातावरण है, वहाँ पर्दे लगे नहीं लगे, लाइट है कि नहीं, खिड़की है कि नहीं, वो है कि नहीं। अरे भाई यही सब नाटक थे तो घर में कर लेते, क्या कमी थी इन सब चीज़ों की? घर में वहाँ तो डबलों के गद्दे थे, बढ़िया बेड थे, सब कुछ सारी चीज़ें थीं, लेकिन तेरी कंडीशन यदि ये है तो तेरे अंदर सामायिक नहीं है, नहीं सामायिक। जैसे हमारे करपात्र में रूखा सूखा जैसे भोजन दिया हो उसे हम समता भाव से ग्रहण करते हैं, और रसना इंद्रिय के अपने रसना इंद्रिय को जीतने के लिए ऐसे ही हमें स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो भी वस्तुएं मिलती हैं हम उसमें साम भाव रखें। तखत नहीं है तो क्या हुआ? हम जमीन में बैठने हमारा अपमान हो जाएगा क्या? और हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आकाश में उड़ने वाले लोग थोड़ी हैं। गुफाओं में कहाँ बैठते थे? वहाँ कोई तखत होता था क्या? वहाँ चटाई होती थी। जंगलों में क्या होता था? मिट्टी में नीचे लेट गए, पत्थर है तो पत्थर में ही लेट गए, खुदरा पत्थर है, चिकना पत्थर है, कुछ नहीं, साम भाव, क्षमता भाव। पर जो हमें चाय रख रहे हैं ये खतरनाक है। मुनियों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों में पंच इंद्रिय निरोध आया है। कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो बोले रा 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 रा, ये 3 रा जो हैं हमें छोड़ने चाहिए। राग, रंग और रस। राग रंग रस, राग रंग रस, एक और लगा लो रूप। राग रंग रस रूप। रा से राग
रा से रंग, एक कलर सब देखते हो, राग द्वेष करते हो। रा से रूप और रा से रस, खट्टा मीठा कसायला आदि। ये रा जो है खतरनाक है। ये रा वाला राकार जो है इसको समाप्त करो, मतलब इसमें साम भाव रखो। समाप्त मतलब साम भाव रखो, क्षमता भाव रखो। राग में भी उसको समन करो, उसका दमन करो। रंग और रूप में भी राग द्वेष की बुद्धि मत लाओ, उसको भी समन करो, दमन करो। और रस में भी आप अपने परिणाम मत ले जाओ, उस समन करो। महामुनिराज ये सब जो है इसी का अभ्यास करते हैं। महाराज सामायिक में क्या करते हैं, साधना में क्या करते हैं, कांत में क्या करते हैं, बस यही करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यही मैनेज करते हैं कि ये इसमें मेरे परिणाम ना ठहरें, इसमें परिणाम ना जाएं। ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है ना। तो स्पर्श यह नहीं कहता है कि तू मुझे स्पर्श कर, और इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श द्वारा तो आत्मा भी खिंचकर उन्हें ग्रहण नहीं करता है। दूसरी बात है, पहली बात तो कोई भी स्पर्श ये नहीं कहता है कि तू मुझे स्पर्श कर, कोई भी नहीं कहता है, ठीक है ना। गद्दा ये नहीं कहता कि आजा बेटा लेट जा और बढ़िया मुलायम मुलायम है, मैं तुझे सुख दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहता। कांटे ये नहीं कहते हैं कि तू मेरे पर चल, मैं तुझे दुख दूंगा, वो नहीं कहता है, ठीक है ना। कोई भी स्पर्श का जो भी विषय है वो कभी भी तुझे ये नहीं कहता है कि तू मुझे आकर टच कर, मुझे स्पर्श कर। दूसरी बात, जो गजब की बात कह रहे हैं, तेरी आत्मा भी किसी भी स्पर्श को ग्रहण नहीं करती है। किसको ग्रहण नहीं करती है? तेरी आत्मा और स्पर्श के जो विषय हैं उसके बीच में एक शरीर आता है। जैसे तेरा गद्दा और तेरी आत्मा, इन दोनों के बीच में क्या आया? शरीर है। तो भाई स्पर्श को टच शरीर ने किया, आत्मा ने टच नहीं किया, ये कन्फर्म हो गया। दीवाल है, वज्र की दीवाल है, आत्मा टच नहीं करेगी। आत्मा ठंडे को भी टच नहीं करेगी, गर्म को भी टच नहीं करेगी, रूखा चिकना कोई टच नहीं करेगी, स्पर्श करेगी। जो भी स्पर्श करेगा कौन करेगा? शरीर। तो महाराज जी शरीर स्पर्श करेगा तो शरीर तो जड़ है, शरीर तो अचेतन है, तो उसको क्या फर्क पड़ना? चटाई ये जमीन से बिछी हुई है तो जमीन भी जड़ है और चटाई भी जड़ है, दोनों को क्या मतलब राग देश से? तो बोले बस यही है कि शरीर बीच में है, स्पर्श के विषय और आत्मा के बीच में शरीर है। तो जैसे ही ये स्पर्श का विषय शरीर से टच होता है तो शरीर के जो भी स्पर्शन इंद्रिय के उपकरण हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव होकर के वो आत्मा को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। बस कि कैसे मैसेज पहुंचाया वो, तो जैसे मैसेज पहुंचा तो आत्मा ने मति ज्ञान से, आत्मा ने अपने मति ज्ञान से ये जाना कि ये ठंडा, ये गर्म, ये रूखा, ये चिकना, ये हल्का, ये भारी। ऐसा किसको ज्ञान हुआ? आत्मा को। किससे हुआ? मति ज्ञान से हुआ। किससे हुआ? मति ज्ञान से। अब मति ज्ञान जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, वो मात्र इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा है कि कोई बाहरी पदार्थ जो है जो ठंडा है और जो गर्म है। ऐसा मति ज्ञान ने काम कराया। अब मति ज्ञान से जो शुद्ध ज्ञान है वो डीप वाला काम करेगा। अब वो शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? ये जो ठंडा ठंडा है ना, ये मुझे चाहिए। क्या करेगा वो?
ये ठंडा ठंडा जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, इसे आने दो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो शुद्ध ज्ञान मतलब जो स्मृति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और ज़्यादा जानने की जो चेष्टा रखता है वो शुद्ध ज्ञान है। तो उस शुद्ध ज्ञान से और ज़्यादा डीप में जान रहा है, और उस शुद्ध ज्ञान में ही जीव जो है राग द्वेष की भाव रख रहा है। किसके रख रहा है? अच्छा, ये भी हो सकता था मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान में आने के बाद वो वीतराग भाव भी रख सकता था, और मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान में आने के बाद वो राग भाव भी रख सकता है, देश भाव भी रख सकता है। तो ये दोनों खेल जो होना है वो शुद्ध ज्ञान में होना है। किस में होना है? शुद्ध ज्ञान में। इसलिए कह रहे हैं तो अपने ज्ञान को करेक्ट रखो, राइट रखो, क्योंकि जो कुछ भी खेल होना है संसार और मोक्ष का, वो कहाँ होना है शुद्ध ज्ञान। वो शुद्ध ज्ञान तेरा यदि इंद्रिय के विषयों को चाहने लग जाए और ये धारणा बना ले कि हाँ इससे मुझे सुख मिलता है, तो वो तेरा शुद्ध ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान हो जाएगा। और वही शुद्ध ज्ञान से तुझे ज्ञान मिला, लेकिन तूने ये जाना कि ये जो स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय आ रहा है ये मेरा आत्मिक सुख नहीं है, और ना ही मुझे आत्मिक सुख देने वाला है, ये क्षणभंगुर सुख है। इसलिए मुझे सुख में नहीं रहना है, नहीं पड़ना है, मुझे तो अपने आत्मिक सुख में रहना है, वीतराग भाव में रहना है। इस प्रकार से तेरी आत्मा ये चिंतन करती है तो वो सुश्रुत हो जाएगा, वो सम्यक ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, और पहले वाला मिथ्या ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान होगा। तो मिथ्या ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान इज इक्वल टू अनंत संसार और अनंत दुखी। शुद्ध ज्ञान वाला जो सम्यक ज्ञान है इज इक्वल टू अनंत संसार का अंत और अनंत सुखी। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? अब बोलो, कंट्रोल तुम्हारे जो बीच में शरीर था वो था या तुम्हारी आत्मा थी? एक गद्दा और एक आत्मा, इन दोनों के बीच में जो शरीर था, तो कंट्रोलर कौन था? बस तीर्थंकरों ने इतना ही सा ज्ञान कराया है, बेटा ये बीच वाला जो है तू नहीं है, और बीच वाले से जो टच होके जो चीज़ आ रही है वो भी तेरी नहीं है। तेरा जो है अंदर का आत्मा जो ज्ञान है वो तेरा है, और उस ज्ञान में भी जो सम्यक ज्ञान है वो यथार्थ तेरा है, स्वभाव है। इस आत्मा में जो मिथ्या ज्ञान है वो तेरा विभाव है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो परभाव है। प्रभाव इसलिए है क्योंकि वो तेरे शरीर के माध्यम से तू उसको चाह रहा है, इसलिए वो प्रभाव हो गया, और शरीर के माध्यम को हटा दिया, अपने में से प्रकट किया, तो वो तेरा स्वभाव हो गया। प्रभाव जो है वो परगति का कारण है, और जो स्वभाव है वो तेरी पंचम गति का कारण है। अब बोल, परगति 4 गति हैं और पंचम गति मोक्ष गति है। अब तुझे क्या गति में गमन करना है तो ये देख ले। तो इंद्रियों के विषयों का गमन करना चाहता है या पंचम गति में गमन करना चाहता है? कौन सा गमन तुझे पसंद है? तो देख लो कितनी गजब की व्यवस्था है, और यही व्यवस्था लोगों को बताई नहीं गई। अब आप जाओ, अनुलोम विलोम करो, रिलैक्स हो जाओ, योग करो, ठीक है, शरीर थोड़ा सा उसका तो है, मशीन ठीक चल जाएगी, लेकिन जो मानसिक रिलैक्स मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि वो तभी मिलेगी जब आप स्पर्शन इंद्रिय के विषय आपके शरीर से टच होंगे, नियम से टच होंगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकता है। आप भोजन करोगे तो भोजन भी आपसे टच होगा, कपड़े पहनोगे वो भी टच होगा, हवा लगेगी वो भी टच होगा। आपके शरीर से टच तो होना ही होना है, ठंडा गरम, रूखा चिकना गरम, जितना सब कुछ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी भी नहीं रोक सकते, मुनि महाराज जी भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय तुम्हारे शरीर से आके टच होंगे, वो भी नहीं रोक सकते। वो चलेंगे तो उनको पृथ्वी टच करना है, अदर में वो भी नहीं रह सकते। तो स्पर्श तो रोक ही नहीं सकते, लेकिन जहाँ रोक सकते हैं वो रोक सकते हैं, वो अपने उनके हाथ में है। क्या? कि भाई तू मेरे शरीर से आके टच हो जा, लेकिन मैं सम्यक ज्ञान से अनटच कर दूंगा। क्या कर दूंगा?
सम्यक ज्ञान से अनटच कर दूंगा। जैसे यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे जल में कमल है पर कमल ने जल को टच नहीं किया। क्या नहीं किया? जल में कमल है पर कमल ने जल को टच नहीं किया है, क्योंकि कमल अभी भी कमल रूप में ही है और जल अपने जल रूप में ही है। जल कमल नहीं हो जा रहा, कमल जल नहीं हो जा रहा है। इसलिए दोनों एक साथ रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग है, अन्य है। आत्मा और शरीर भी ऐसे ही है, कर्म और आत्मा भी ऐसे ही है कि दोनों साथ रहते हुए भी टच नहीं हो रहे हैं सम्यक ज्ञानियों के। मिथ्या ज्ञानी तो आत्मा और शरीर दोनों को भिन्न मानते ही नहीं हैं, इसलिए वो तो लिप्त है। वो तो कीचड़ और कमल दोनों एक हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है, जो कीचड़ में कमल की तरह रहने लग जाता है समाई कर करके, वो खिलखिलाता है, और जो कीचड़ में कमल की तरह नहीं कीड़ों की तरह रहता है वो बिलबिलाता है। अब बोलो, कीचड़ में कीड़े बन के रहना है या कमल बन के खिलना है? श्रेयांश पक्का? तो पीछे बैठे हुए इससे हटना पड़ेगा। कमल बनना है, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि भी घर में श्रद्धा से कमल की भांति रह सकता है, और चारित्र धारण कर लेगा तो घर छोड़ करके उसका अनुभव कर लेगा। श्रद्धा से और सम्यक ज्ञान से घर में भी वह कमल की भांति जीवन जी सकता है कीचड़ में। और यदि उसे सच में मात्र अपने कमल जैसे जीवन का ही अनुभव करना है, कीचड़ का भी विकल्प ना आए कि ये मेरे हैं नहीं हैं, ऐसा भी विकल्प ना आए, तो उसे चारित्र धारण करना पड़ेगा, फिर उसका तो त्याग ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? ज्ञान से ये तो कर लिया ये मेरे नहीं हैं, लेकिन उनके आसपास रहना बंद तो नहीं कर दोगे ना। तो आपने ज्ञान से श्रद्धा से अलग किया कि ये मेरे नहीं हैं। ठीक है ना? और जब दूसरा ये विकल्प ना आए कि ये मेरे नहीं हैं, वो सम्यक चारित्र होगा। अभी तो आ रहा ना कि ये मेरे नहीं हैं, ऐसा विकल्प भी आया तो अभी तुमको अनुभव नहीं हुआ। और जब दूसरा ये आए कि ये मेरे नहीं है, ये विकल्प भी ना आए, मात्र मैं क्या हूँ इसका ही अनुभव हो, तो वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। बात को समझ में आई नहीं आई? ज्ञान से ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मैंने ये भेद ज्ञान किया। और निश्चय चारित्र में मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये विकल्प भी नहीं आना। जो है सो है, बस जो मैं हूँ सो मैं हूँ, जो तुम हो तो तुम हो। मुझे तुम्हारा भी विकल्प नहीं और मेरा अपना भी विकल्प नहीं। जो है सो उसका मात्र एक आनंद। मुंह में आम रखो तो आम का भी विकल्प नहीं, खा रहे हैं उसका विकल्प भी नहीं, और जो खाया जा रहा है उसका भी विकल्प नहीं। सिर्फ एक ही, किसका? स्वाद का आनंद लिया जाए बस। किसका? ये आम खा रहा हूँ इसका भी विकल्प नहीं, और ये कहाँ से आया है, किसका आया है, इसका विकल्प भी नहीं। और मैं आम खा रहा हूँ इसका विकल्प भी नहीं। मात्र देखो, हाथ में रखते, हाथ से उठाते समय विकल्प आएगा कि ये मेरा आम। मुंह तक लाने में ये आएगा कि ये मैं आम खा रहा हूँ। और जैसे मुंह में आकर के वो स्वाद आया तो ये मेरा आम और ये मैं आम खा रहा हूँ, ये दोनों क्या हो गया है? गायब हो गए। और सिर्फ तुम स्वाद का अनुभव ले रहे हो, उसमें तुम हो, बाकी सब विकल्प। ये मोटे रूप से, स्थूल रूप से बताया। ऐसे ही ये शरीर आत्मा मैं नहीं हूँ, ऐसा मैंने भेद ज्ञान से किया। अब इस शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा विकल्प नहीं आ रहा, मैं आत्मा हूँ ये भी विकल्प नहीं, मात्र आत्मा का जो स्वभाव है उसमें स्थिर।
यदि मैं ये विकल्प भी लाऊं अनंत काल, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध जैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प लाओगे तब भी अनंत काल में मोक्ष नहीं होगा। मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तब भी विकल्प मोक्ष नहीं मिलेगा। जो वस्तु का जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसी स्वरूप में स्थिरता आ जाए तो मुक्ति है, तो मोक्ष है। बात समझ में आ रही है आपको क्या कहना चाह रहे हैं? ये दो बात कह रहे हैं कि स्पर्शन इंद्रिय ये नहीं कहती कि तू मुझे स्पर्श कर, और आत्मा तो उछल उछल करके स्पर्शन इंद्रिय को स्पर्श करती नहीं है। ज्ञानियों के वो सामायिक में रहने वाले ज्ञानी लोग हैं, क्षमता भाव में, वीतराग भाव में रहने वाले ज्ञानी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया था मैंने आपको? बोलो। एक गद्दे का उदाहरण दिया। तो मैंने आपको एक दिया कोमलता का, कठोरता का ले लो, गर्माहट का ले लो, ठीक है, और ठंडा का ले लो, मतलब किसी भी चीज़ का ले लो। ये स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 भेद हैं, 8 भेद तो ये ओनली ये मूल भेद हैं। एक एक के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अब आप बताइए, गद्दा कोमल होता है तो उसकी मुझे वैरायटी बताओ, कितने प्रकार का कोमल होता है? बताओ ना, तुम लोग खरीदते हो, कितने प्रकार कोमल होता है? ये और ज़्यादा कोमल, ये और कोमल, ये और कोमल, ये और कोमल, ये और सॉफ्ट, और सॉफ्ट, और सॉफ्ट। कितना सॉफ्ट ये बताओ भैया, असंख्यात हो जाएगा, इसका कोई भेद नहीं है। अब बताइए, ये जो स्पर्शन इंद्रिय के 8 हैं और एक एक के कितने हो रहे हैं? असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो रहे हैं। कितने प्रकार के परिणाम हैं आप सोचिए ना। जिस सॉफ्ट में आप लेटे हुए हो, सॉफ्ट तो है लेकिन थोड़ा और होता तो, चलो भैया वो वाला ले आते हैं। अब वो ले आए, अगले साल टारगेट है वो वाला लेके आना, ये कंपनी बेकार है, वो वाली कंपनी की लेके आना, वो बढ़िया गद्दा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक, वो ले आएंगे। अब उसमें बैठे है तो, पर इसकी जो रेंज है वो सही नहीं है, दूसरी वाली रेंज लाना है, ठीक है ना, क्योंकि उस कंपनी की भी रेंज है ना, कंपनी तो है पर कंपनी की भी क्या है, उसकी रेंज है, तो उसकी रेंज के लेके आना है। भाई संतुष्टि नहीं मिल सकती है, संतुष्टि तो तेरे साम्य भाव से मिल सकती है, भेद ज्ञान से मिल सकती है। जब तू स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को नहीं चाहेगा तभी संतुष्टि मिलेगी। विषयों से इच्छा पूर्ति नहीं होती है, विषयों से कभी भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। तू पूर्ण हो जा, तेरे विषय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो अपने में पूर्ण था उसे स्वीकार कर ले, बस तेरे सारे इच्छाएं दूर हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये समय सार महान ग्रंथ में आज अपन ने देखा कि किस प्रकार से साम भाव रखना है, अपने अंदर सामायिक का भाव प्रकट रखना है, इंद्रियों के प्रति जो परिणाम हैं उनसे कितना दूर रह करके अपने में वीतराग भाव लाना है। ये बात आज कही, शेष विषय जो है कल कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार।